दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको गिरनार पर्वत के रहस्यों की संपूर्ण कथा सुना रहा हूँ। कहाँ पर है ये और यहाँ पर इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में ये कथा है जी। जय श्री श्याम। कथा सुनो जी। गिरनार पर्वत रहस्य, तपस्या और शक्ति का केंद्र है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिरनार पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रस्मी स्थान है जहां सदियों से साधु संतों, तपस्वियों और आध्यात्मिक खोजियों ने अपनी तपस्या से इस भूमि को पावन किया है। इस पर्वत की हर चोटी, हर कंदरा और हर कदम अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गिरनार पर्वत को भगवान शिव के आदि और अंत का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव ने अपनी तपस्या का कुछ समय बिताया था। जैन धर्म के लिए भी यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ से 22वें तीर्थ कर भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसी कारण यह स्थान जैनियों के लिए पूजनीय है। गोरखनाथ की तपस्या और जल कुंड का रहस्य जी। गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ शिखर है। माना जाता है कि यहाँ महान योगी गुरु गोरखनाथ ने कठोर तपस्या की थी। इस चोटी पर आज भी एक ऐसा जल कुंड है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह कुंड गुरु गोरखनाथ की दिव्य शक्ति का ही परिणाम है। कई साधु संतों का मानना है कि इस जल में स्नान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा और मन की शांति मिलती है। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का अदृश्य का वास। महाभारत काल से जुड़ी एक और मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने यहाँ पर कुछ समय बिताया था। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस पर्वत की रहस्यमयी गुफाओं में से कहीं निवास कर रहे हैं। कई बार रात्रि में कुछ साधकों ने यहाँ अजीबोगरीब ध्वनियाँ सुनी हैं, जिन्हें वे अश्वत्थामा की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। यह मान्यता गिरनार पर्वत के रहस्यों में एक और परत जोड़ती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। गिरनार पर्वत पर जैन धर्म के कई प्राचीन और भव्य मंदिर हैं। इन मंदिरों में की गई नक्काशी और स्थापत्य कला की बारीकी बताती है कि यहाँ के शिल्पकार कितने कुशल थे। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कहानियाँ भगवान नेमिनाथ के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाती हैं। इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए लगभग 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो भक्तों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तपस्या का प्रतीक है। गिरनार पर्वत हजारों वर्ष से तपस्वियों की शरण स्थली रहा है। यहाँ की घनी और शांत वादियाँ ध्यान और तपस्या के लिए एकदम उपयुक्त हैं। कई अघोरी और नागा साधु यहाँ रहते हैं, जो अपनी साधना को गोपनीय रखते हैं। वे समाज से दूर रहकर प्रकृति की गोद में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस पर्वत पर आज भी ऐसे कई सिद्ध संत हैं जो लोगों की भीड़ से दूर रहकर अपनी साधना में लीन हैं और जिनसे मिलने पर
एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। गिरनार पर्वत सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि यह एक ऐसी भूमि है जो तप, त्याग, अलौकिक शक्तियों की कहानियों से भरी हुई है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ जुड़कर और खुद को समर्पित करके हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं। भोलेनाथ बाबा जी की जय हो, गुरु गोरखनाथ जी की जय हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों, यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबाना। धन धन सतगुरु तेरा आसरा।